नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसे अत्याचार सहने वाली महिलाओं को मुक्ति दिलाने के लिए, हमारी मुस्लिम बहनों को मुक्ति इन चीजों से देने के लिए 3 तलाक के कानून को भी पारित करके हमने 3 तलाक जैसी कुरीति से भी उनको छुटकारा देने का काम किया। हमने जहां जहां हमारी राज्य सरकारें हैं वहां पर महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ भी पहल करने का काम किया है। अभी अभी उत्तराखंड ने भी पहला वो राज्य बना है आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, जहां पर महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार का कदम वहां के मुख्यमंत्री, हमारे बहुत ही डायनामिक चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने लिया है, और वहां पर भी समान कानून को वहां पर जो संविधानिक एक परिकल्पना थी उसको लागू करने का काम किया गया है। और आने वाले दिनों में हम अलग अलग राज्यों में जहां पर भी जनता की मांग आई है इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। असम में भी हमने देखा है कि हमारे बहुत ही डायनामिक हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो बाल विवाह को रोकने के लिए कदम उठाए हैं, मुझे लगता है उसको भी आज इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। तो किसी भी राज्य सरकार को उठा के देखिए या केंद्र की सरकार की किसी योजना को उठाकर देखिए, केंद्र में उसके महिला सशक्तिकरण ही है, नारी शक्ति भी है, और उसी को हम वंदन करते हुए आज एक और कदम जो हमने उठाया है, हमारी सरकार ने उठाया है, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। परंतु आप एक चीज नोट कीजिए, एक तरफ तो देश में संदेश जा रहा है बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सशक्त कराओ, और दूसरा संदेश दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो संदेश खाली से निकल कर आ रहा है, ममता दीदी, मोदी जी तो बेटी बचाओ का कैंपेन चलाते हैं और आप शाहजहां बचाओ का कैंपेन चलाती हैं। ममता दीदी, ऐसी क्या मजबूरी है कि आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं रहा है, बल्कि यह रहा है कि तालिबानी मुझे चाहिए। जिस प्रकार से एक तालिबानी मानसिकता, एक शाहजहां वाली मानसिकता, मुगलई मानसिकता कि हिंदू महिलाओं को प्रताड़ित करते हुए उनका शोषण हम करेंगे, और ऐसे लोगों को लगातार आपका सेकुलर संरक्षण प्राप्त है, और इस प्रकार का संरक्षण कि 56 दिन आप उनको गिरफ्तार नहीं करती, छुपा कर रखती, इस प्रकार का संरक्षण जब हाईकोर्ट कहता है कि सीबीआई को मामला ट्रांसफर हो तो आप तुरंत 1 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं। दिस इज अनहर्ड ऑफ। मैं समझ सकता हूं कि जो रेपिस्ट है वो चला जाए कोर्ट कि मुझे इस के खिलाफ अपील करना है, पर आपकी सरकार उस शाहजहां को बचाने के लिए अपील कर देती है, और जब कोई स्टे नहीं आता तो लगभग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए शाहजहां की कस्टडी और केस पेपर सौंपने से आप इनकार कर देती। हाई कोर्ट को फिर से हस्तक्षेप करना पड़ता है। यह ऐसा कौन सा सत्य है संदेश खाली में कि वो अगर बाहर आ जाएगा तो आपकी जो पूरी की पूरी राजनीति का ढांचा है वो चरमरा जाएगा। यह ऐसा कौन सा राज है शाहजहां के पास कि एक शाहजहां को आप वैसे तो कॉस्मेटिकली अपनी पार्टी से सस्पेंड करते, एक्सपेल भी नहीं करते, सस्पेंड करके रखा है, पता नहीं कब वापस लेना पड़े, सस्पेंड करके रखते तो हैं, पर उस शाहजहां प्रवृत्ति को बचाने के लिए आप हर एक वो प्रयास करती हैं। कभी फैक्ट फाइंडिंग टीम को ना आने देना, कभी एनएचआरसी या जो विमेंस कमीशन की टीम है उसके लिए अड़चने पैदा करना, कभी हमारी सांसद या हमारे वरिष्ठ नेतागण सुकांता मजूमदार हो, वो अगर जाना चाहे तो उनको अपने लाठीचार्ज का और अग्रेशन का शिकार बनाना, कभी कोई पत्रकार उसकी कवरेज करने जाए, सत्य को बाहर लाने जाए तो पत्रकार को गिरफ्तार कर देना। परंतु शाहजहां के ऊपर कोई आंच ना है, मेरे वोट बैंक के बादशाह पर कोई आंच ना है। यह टेम्पलेट है आपकी पॉलिटिक्स का, और इंडी गठबंधन से भी सवाल बनता है। आप तो दलित लाइव्स मैटर का कैंपेन लेकर कई प्रदेशों में गए थे, आप तो महिला बचाओ, महिला सशक्तिकरण का कैंपेन लेकर कई प्रदेशों में गए थे, पर इतने दिन होने के बाद भी प्रियंका वाड्रा जी, आपके मुख से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है उन अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों बहनों के लिए जिनकी रूह कंपाने वाली वीडियोस हमने देखी है मीडिया में। क्योंकि इन सारे अत्याचारों को करने वाला व्यक्ति, उसका नाम शाहजहां।
ये वही मौन स्वीकृति है आपने जो दिया है, जिसको आप अलग अलग जगहों पर कभी राज्य का गोत्र देखकर, कभी अपराधी का धर्म देखकर आप तय करते हैं कि आक्रोश किस प्रकार से प्रकट करना है। अभी झारखंड में जो दुमका में हुआ, पलामू में हुआ, उस पर भी प्रियंका वाड्रा जी आप चुप रही। बेलगावी में एक महिला को निर्वस्त्र किया गया, उस पर भी प्रियंका वाड्रा जी चुप रही। और पूरे इस इंडी गठबंधन की चुप्पी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चीख चीख कर सवाल पूछती है कि संदेश खाली पर प्रियंका वाड्रा जी आप कब संदेश देंगी। इनके अधीर रंजन चौधरी जी तो जाते हैं, पर इनको कोई सीरियसली कांग्रेस पार्टी में लेता नहीं है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि इनको सीरियसली मत लीजिए, ये करते रहते हैं बातें। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जी से जो ऊपर है खड़गे जी, और उन्होंने एक चैनल के साथ संवाद करते हुए कहा था कि, और मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, कि ये जो संदेश खाली की घटनाएं हैं, ये घटनाएं होती रहती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जब एक तरफ देश बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का संदेश देता है, तो प्रियंका वाड्रा जी, ममता दीदी, आपसे सवाल है कि आप शाहजहां बढ़ाओ, शाहजहां बचाओ क्यों करती हैं? इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जवाब जरूर दीजिएगा कि आपकी सरकारों ने जिस प्रकार से मोदी जी ने हर योजना में महिला को केंद्र में रखा है, इस प्रकार से आपने 70 वर्षों में क्यों नहीं किया। और आपने केवल और केवल कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक होकर हर बार महिला सशक्तिकरण का जो भी विषय होता है उसको दरकिनार किया, चाहे वो राजीव जी की सरकार हो शाहबानू के मामले में, या आज के समय पर शायरा बानू के मामले पे, या यूसीसी के मामले में। हर बार आपने केवल और केवल महिलाओं को कॉस्मेटिकली तो बहुत सारे वादे किए, लड़की हूं, लड़ सकती हूं के, परंतु आपने कभी भी उनके साथ खड़े होकर उनकी आवाज बनने का काम नहीं किया। राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार जब हुए, तब उन बलात्कारों को सही ठहराने वाले शांति धारीवाल को, जिसने कहा था लड़की का रेप होगा क्योंकि मर्दों का प्रदेश है, ऐसे शांति धारीवाल को भी सोनिया जी ने बुलाकर रिवॉर्ड करते हुए टिकट दिया। सोचिए इस बात को। तो आज इस प्रमुख मुद्दे के बाद मैं ये भी बताना चाहता हूं कि एक अभी दिल्ली में लॉन्चिंग की गई है, एक नया कैंपेन लॉन्च हुआ है। स्लोगन भी बड़ा अजब गजब वाला स्लोगन दिया है, संसद में भी केजरीवाल तब दिल्ली होगी खुशहाल। अब बताइए, दिल्ली की जनता कह रही है, और दिल्ली की जनता की तरफ से इस नए नए कैंपेन पर पुराना एक स्लोगन आया है, दिल्ली को करके बेहाल, बनाकर मनीष सिसोदिया को माला माल, किधर भागते हो केजरीवाल। तो ये मेरी ओर से औपचारिक सुझाव है कि अपने कैंपेन स्लोगन को चेंज करके दिल्ली के द्वारा दिए गए इस कैंपेन स्लोगन को जरूर अपना लिया जाए। क्योंकि केजरीवाल जी 2014 से देश की जनता ने और दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार का प्रतिसाद आपको लोकसभा के चुनाव में दिया है, संभवतः 2014 और 19 में आप नोटा पार नहीं कर पाए हो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखा जाए। अब पिछले भी बार जब चुनाव में गए थे तो वहां पर भी 204 सीट में से 204 सीट पर इनकी डिपॉजिट जब्त हुई है। ये इकलौती ऐसी पार्टी है जो हर जगह जाती है तो 95 to 99% डिपॉजिट जब्त कराकर ही आती है, इलेक्शन कमीशन के खाते में कुछ ना कुछ योगदान देकर ही आती है। परंतु गंभीर सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जी, आज जनता और संभवतः कोर्ट्स भी आपसे पूछ रहे हैं कि किधर है केजरीवाल, क्यों जवाब नहीं देते हैं कि कैसे किया शराब घोटालेबाजों को मालामाल। अभी अभी कोर्ट में एक डेवलपमेंट हुई है 1-2 दिन पहले, कानून अपना काम करेगा, परंतु कोर्ट भी कह रहा है कि अब ये बहानेबाजी और विक्टिमहुड कार्ड नहीं चलेगा, आपको कोर्ट के सामने फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो मिस्टर केजरीवाल जी बताइए कि जिस केजरीवाल ने अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर राजनीति में आने का काम किया था, उस समय पर आप बोलते थे कि हम कोई जांच के लिए नहीं रुकेंगे, पहले इस्तीफा फिर जांच। आज जब जांच के आदेश आ गए,
कोर्ट आपको राहत नहीं दे रहा। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया से लेकर आपके विजय नायर एक एक वर्ष तक जेल में हैं। कोर्ट कह रहा है कि आपने शराब घोटाला किया है, 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, राहत समन्स में भी नहीं मिल रही है और कोर्ट कह रही है फिजिकली प्रेजेंट होना है। तब आप 8-8 समन्स को स्किप करने के बाद इस प्रकार से विक्टिमहुड कार्ड और इस प्रकार से बहानेबाजी करते हैं। पहले तो आप बताइए कि आप जांच में कब शामिल होंगे और जांच में शामिल होने से क्यों कतराते हैं? अगर आपने कुछ किया नहीं है तो जांच में शामिल होइए। और जो शराब घोटाले के जो सवाल है, जो इस मंच से भी और जो कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए थे कि कैसे आपने शराब घोटालेबाजों को लगातार मुनाफा पहुंचाया कोविड काल में, कैसे आपने ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को आने दिया, कैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने दिया, कैसे आपने होलसेल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, कैसे आपने 2.5% से 12% कमीशन किया, इसका स्पेसिफिक जवाब देने के बदले आपने केवल और केवल कभी विक्टिमहुड कार्ड और कभी बहानेबाजी की है। पर आज क्योंकि आप कह रहे थे, मैंने देखा उनका, कि मैं घर घर जाऊंगा और दिल्ली वासियों से उनके हाथ पैर जोड़कर कहूंगा वोट दे दीजिए। क्या आपने दिल्ली वासियों से पूछा था हर मोहल्ले में 2-2, 3-3 ठेके खोलने से पहले? क्या आपने दिल्ली वासियों से पूछा था दवा से लेकर दारू में भ्रष्टाचार करने से पहले? क्या आपने दिल्ली वासियों से पूछा था कि चाहे शिक्षा हो चाहे लैब टेस्ट हो, हर जगह घोटाला करेंगे? और क्या आपने उनसे पूछा था कि जिनकी बच्चों की कसम खाकर आपने कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं लालू प्रसाद को जेल भेजूंगा, मैं सोनिया गांधी जी को जेल भेजूंगा, आज उन्हीं के साथ आप लोग साथ होकर भ्रष्टाचार के ऊपर बातें करते हैं? तो बताइए मिस्टर केजरीवाल कि क्या आपने जो सियासी यूटर्न और सियासी धर्मांतरण किया है पिछले कुछ वर्षों में, दिल्ली की जनता को जाकर इसके बारे में भी समझाने का कार्य जरूर करिएगा मिस्टर केजरीवाल। और जो स्लोगन मैंने आपको दिया है वो स्लोगन जरूर अपना लेना, क्योंकि अब की बार नो नटवर लाल, दिल्ली की जनता ने तय कर दिया है कि अब की बार नो नटवर लाल। और नो नटवर लाल केवल 24 का नहीं, आने वाले चुनावों का भी संदेश है। जिन लोगों ने नटवर लाल की तरह भ्रष्टाचार किया है और जिन लोगों ने झूठ बोला है, उनको आज करारा सबक सिखाने का काम दिल्ली की जनता अवश्य करेगी। इसके अतिरिक्त आपके कोई सवाल हो तो जरूर आप मुझ पे दागिएगा, एक एक करके। और क्योंकि महिलाओं का दिवस, सीधा प्रसारण आप भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का देख रहे थे, जिसमें कि उन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तमाम बातें रखी, अरविंद केजरीवाल के दोहरे मापदंडों पर सवाल खड़ा किया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो खासतौर पर विपक्षी गठबंधन के नेता हैं उनका जो दोहरा रवैया है, दोहरा चरित्र है, उस पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया। और अब शुरुआत कर लेते हैं अपने प्रोग्राम। इस वक्त